आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने दशकों से दुनिया भर के लोगों को हैरत में डाल रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान के त्रिकोण की। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां बड़े बड़े समुद्री जहाज और हवाई जहाज पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं और उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। अब एक सवाल जो सालों से हर किसी के दिमाग में घूमता है वो ये कि क्या सच में यहाँ कोई पारलौकिक या रहस्यमयी शक्तियां काम कर रही हैं? क्या सच में कोई जादू या एलियंस का चक्कर है? देखिए, अगर हम बिल्कुल सीधे तथ्यों पर आएं तो बरमूडा ट्रायंगल कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे आप किसी आधिकारिक नक्शे पर देख सकें। ये अटलांटिक महासागर में मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच एक काल्पनिक तिकोना क्षेत्र है। बस यही वो जगह है जो गायब होने की इन अजीबोगरीब घटनाओं के लिए कुख्यात है। चलिए, अब आते हैं हमारे पहले हिस्से पर। भाग 1, सबसे बड़ी घटनाएं, यूएसएस साइक्लॉप्स और फ्लाइट 19। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और सबसे प्रमुख घटनाओं के टाइमलाइन को देखें तो ये पूरा मिथक मुख्य रूप से 3 तारीखों के इर्द गिर्द घूमता है। शुरुआत होती है 1918 में, जब यूएसएस साइक्लॉप्स गायब हुआ। फिर 1945 में मशहूर फ्लाइट 19 लापता हो गई, और हैरानी की बात ये थी कि उसी दिन उन्हें खोजने गया एक बचाव विमान भी हवा में ही फट गया। जरा 1918 की इस घटना के बारे में सोचिए। मतलब 309 लोगों के साथ एक इतना विशालकाय जहाज बिना कोई एसओएस यानी बिना कोई मदद का संदेश भेजे अचानक कैसे गायब हो सकता है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन जब हम विज्ञान और पक्के डेटा की तरफ देखते हैं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। असल में यूएसएस साइक्लॉप्स 10,800 टन भारी मैंगनीज अयस्क लेकर जा रहा था, जो कि बहुत ज्यादा वजन है। ऊपर से उसका एक इंजन पहले से ही खराब था। जब यह जहाज वर्जीनिया केप्स के पास एक भयंकर तूफान में फंसा तो इतने भारी माल और खराब इंजन के साथ उसका डूबना लगभग तय ही था। ठीक है, अब 1945 की उस बेहद मशहूर फ्लाइट 19 की बात करते हैं। नौसेना के 5 टीबीएम एवेंजर्स टारपीडो बॉम्बर एक नॉर्मल ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। इस घटना को खूब रहस्यमयी बनाया गया, लेकिन सच्चाई लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के आखिरी रेडियो संदेश में ही छिपी थी। उन्होंने कहा था, हमें पानी में उतरना पड़ेगा। जब पहले विमान का ईंधन 10 गैलन से कम हो जाएगा तो हम सब एक साथ नीचे जाएंगे। दरअसल पायलट दिशा भटक गए थे और ईंधन खत्म होने की वजह से विमान समुद्र में क्रैश हो गए। कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि ये एक बेहद दुखद मानवीय भूल थी। अब हम बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, मिथक बनाम हकीकत। चलिए देखते हैं कि सच क्या है और फसाना क्या। क्योंकि अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि क्या एलियंस कोई खोई हुई अटलांटिस सभ्यता या कोई टाइम वॉर्प इन त्रासदियों के पीछे हैं। 1970 के दशक में कुछ लेखकों ने अपनी किताबें बेचने के लिए इन बातों को खूब हवा दी थी, लेकिन विज्ञान इन दावों को सिरे से खारिज करता है। एलियंस और टाइम वॉर्प जैसी बातें सिर्फ कहानियों के लिए अच्छी हैं। वैज्ञानिक सच्चाई ये है कि अचानक खराब होने वाला हिंसक मौसम, मानवीय भूल और वहां बहने वाली शक्तिशाली गल्फ स्ट्रीम, ये सब मिलकर इन हादसों को अंजाम देते हैं। अगर हम NOAA और मशहूर वैज्ञानिक कार्ल क्रोज़ेलिनेकी की रिसर्च को देखें तो इस क्षेत्र के असली खतरे कुछ और ही हैं। यहाँ अचानक आने वाले भयंकर तूफान या माइक्रोबर्स्ट्स, बहुत तेज समुद्री लहरें, पानी के नीचे छिपी हुई खतरनाक मूंगा चट्टानें और चुंबकीय विसंगतियां होती हैं, जहां कंपास थोड़ा अजीब व्यवहार कर सकता है। और जैसा कि कार्ल क्रूज़ेलिनेकी ने बिल्कुल सही कहा है, बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं को समझाते वक्त अक्सर मानवीय पहलू को कम आंका जाता है। मतलब जब खराब मौसम और किसी छोटी सी तकनीकी या इंसानी चूक का आपस में मेल होता है तो वो हमेशा विनाशकारी साबित होता है। ये कोई श्राप नहीं, बस एक खतरनाक संयोग है। खैर, अब आते हैं भाग 3 पर, एक अभूतपूर्व भूवैज्ञानिक खोज। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वहां कोई पारलौकिक भंवर नहीं है तो आखिर बरमूडा ट्रायंगल के ठीक नीचे समुद्र की गहराइयों में क्या छिपा है? इसका जवाब है 20 किलोमीटर। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के क्रस्ट यानी बाहरी परत के 20 किलोमीटर नीचे एक बेहद अनूठी और विशाल चट्टान की परत खोजी है। और मजे की बात यह है कि ये परत पूरी पृथ्वी पर कहीं और नहीं, सिर्फ बरमूडा द्वीप के ठीक नीचे मौजूद है।
और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये खोज बहुत ही कड़े वैज्ञानिक डेटा पर आधारित है। कार्नेगी साइंस और येल यूनिवर्सिटी के सीस्मोलॉजिस्ट्स ने 396 बड़े भूकंपों की तरंगों का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया। इसके बाद उन्होंने समुद्र तल से 50 किलोमीटर नीचे तक की एक 3D तस्वीर तैयार की, जिसने इस छिपी हुई संरचना का खुलासा किया। भूविज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को अंडरप्लेटिंग कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, लाखों साल पहले यहाँ भयंकर ज्वालामुखी फटे थे। उनका गर्म मैग्मा क्रस्ट में घुसकर जम गया। इससे एक हल्की और उछालदार परत बन गई, जिसने असल में इस द्वीप को समुद्र में डूबने से बचा लिया। ये अनोखी परत आसपास की चट्टानों के मुकाबले 1.5% कम घनी है। तो ये काम कैसे करती है? बिल्कुल पानी पर तैरने वाले एक राफ्ट यानी बेड़े की तरह। यही वो चीज़ है जो पूरे द्वीप को समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर उठाए रखती है। तो देखा आपने, ये कोई एलियन तकनीक नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी की अपनी अद्भुत भूवैज्ञानिक संरचना है। अब आते हैं आज की चर्चा के आखिरी हिस्से पर, भाग 4, त्रिकोण की असली शक्ति। अगर हम डेटा और आंकड़ों की बात करें तो बर्मुडा ट्रायंगल से रोजाना गुजरने वाले हजारों जहाज़ों और विमानों के ट्रैफिक को देखते हुए यहाँ दुर्घटनाओं की दर दुनिया के किसी भी अन्य व्यस्त समुद्री क्षेत्र के बराबर ही है। संख्याकीय रूप से यहाँ कुछ भी असामान्य नहीं है। और सच कहूं तो यही एक तथ्य इस पूरे मिथक को जड़ से खत्म कर देता है। तो अंत में एक बात जो सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि क्या असली रहस्य समुद्र की गहराइयों में छिपे उन अनोखे भूवैज्ञानिक राफ्ट्स में है, या हमारी अपनी कल्पनाओं की उड़ान में? सच तो यही है कि प्रकृति की अपनी हकीकत किसी भी गढ़े हुए पारलौकिक मिथक से कई ज्यादा जटिल, रहस्यमयी और रोमांचक है। आज के इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही।